वही है ना, 5 क्वेश्चन दे रहा हूँ। पहला 1/3 माइनस रूट 8 माइनस 1/8 माइनस रूट 7 प्लस 1/रूट 7 माइनस रूट 6 माइनस 1/रूट 6 माइनस रूट 5 प्लस 1/रूट 5 माइनस 2 का मान क्या होगा? ऑप्शन से 5, 4, 3, 2। दूसरा क्वेश्चन 2/रूट 5 प्लस रूट 3 प्लस 3/रूट 6 माइनस रूट 3 प्लस 1/रूट 6 प्लस रूट 5 का मान क्या होगा? इसके ऑप्शन से तुम्हारे 2√6, 2√5, 2√3, 0। तीसरा क्वेश्चन है तुम्हारा 3 प्लस 1/√3 प्लस 1/3 प्लस रूट 3 माइनस 1/3 माइनस रूट 3 का मान क्या होगा? ऑप्शन से इसके 3√3, 2√3, 3√2। ये 3 क्वेश्चन है। पहले इन 3 क्वेश्चन को सॉल्व करें, फिर आगे बढ़ेंगे। देखो, परमीकरण करना है। सारे क्वेश्चंस परमीकरण के ऊपर ही डिपेंड है। परमीकरण मैंने बताया था डायरेक्टली चिन्ह अपोजिट हो जाता है। नीचे दोनों के वर्गों का अंतर कितना आ रहा है? 1। सब में वर्गों का अंतर 1 आ रहा है ना। जिसके आगे माइनस लगा हुआ है उसको तुम्हें ब्रैकेट सहित करना है। तो ऊपर हो जाएगा ये √8 प्लस √7 चिन्ह प्लस √7 माइनस √6 का परमीकरण √7 प्लस √6। नीचे दोनों के वर्गों का अंतर कितना आएगा? 1 को लिखें चाहे नहीं लिखें। इधर भी माइनस लग रहा है तो √6 प्लस √5 और प्लस लग रहा है तो √5 प्लस 2। यही बनेगा परमीकरण। अब ब्रैकेट ओपन कर दो। 3 प्लस √8 माइनस √8 माइनस √7 प्लस √7 प्लस √6 माइनस √6 माइनस √5 प्लस √5 और इसको √4 लिख दूँ चाहे 2 ही लिखा रहने दो। सॉल्व कर दो। देखो खत्म, बीच वाले सारे कट रहे हैं ना। तो बचा कितना? 3 प्लस 2, उत्तर कितना आ जाएगा? 5। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ए वाला। क्लियर है? सेम कंडीशन दूसरे में परमीकरण की। तो √5 प्लस √3 तो ऊपर चला जाएगा √5 माइनस √3। नीचे दोनों के वर्गों का अंतर 2। यहाँ तो लिखना पड़ेगा। पिछले में क्या था? 1 था, लिखा नहीं। प्लस 3 इंटू में √6 प्लस √3 बटे में दोनों के वर्गों का अंतर √6 का वर्ग 6 √3 का वर्ग 3 दोनों के वर्गों का अंतर 3 और प्लस √6 माइनस √5। तो भैया देखो 2 से 2 कट गया, 3 से 3 कट गया। बीच में चिन्ह प्लस के तो चिन्ह तो बदलेंगे नहीं अंदर के। तो √5 प्लस का √5 माइनस का √3 प्लस का √3 माइनस का √6 प्लस का √6 प्लस का। तो ये हो जाएगा अपना 2√6। तो ऑप्शन हो जाएगा कौन सा वाला? ए वाला। बात समझ में आई? सेम कंडीशन ही आए। इसको करोगे तो 3 प्लस √3 बटे में 3 परमीकरण कर दिया। भाई जब सिंगल नंबर होता है तो उसी नंबर का ऊपर मल्टीप्लाई, उसी का नीचे मल्टीप्लाई। प्लस यहाँ पे 3 माइनस √3 और नीचे दोनों के वर्गों का अंतर 3 का वर्ग √3 का वर्ग 9 और 3 का अंतर 6 माइनस अब ये ऊपर जाकर 3 प्लस √3 नीचे दोनों के वर्गों का अंतर 6। अब सबका लघुत्तम एक साथ ले सकता हूँ ना मैं। लघुत्तम कितना आ जाएगा? 6 में 1 का भाग दूंगा तो 6 तिया 18 प्लस 3 का भाग दूंगा 6 में 2 बार तो ये बनेगा 2√3। फिर प्लस 6 का भाग दूंगा 1 बार जाएगा तो 3 माइनस √3 बन जाएगा सीधा। और ऐसे ही 6 का भाग दूंगा 1 बार जाएगा तो प्लस का 3 प्लस √3 बीच में चिन्ह का है माइनस का है। तो ये दोनों चिन्ह बदल जाएंगे, ये माइनस और ये भी माइनस। बटे में कितना है?
6। अब यहाँ पे काट पीट दो भाई, √3 माइनस के हैं तो 3 और -3 कट जाएंगे, √3 और √3 -2√3 प्लस के 2√3 ये कट गए, और इधर 18/6 बचा, और 18/6 का मतलब कितना है 3। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, सी वाला। क्लियर है यहाँ तक, कोई समस्या? ठीक है, नोट करो, देखो आप। हाँ जी, एक क्वेश्चन है x + 1 बराबर है √y+3, जहाँ पर y इज ग्रेटर देन 0, मतलब y की वैल्यू 0 से बड़ी है, तो 1/2 x³ -6x² प्लस 12x -8 बटे में √y -y की वैल्यू क्या होगी। इसकी ऑप्शंस हैं -1, 1/2, 0 और 1। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 है 2x बराबर 3y बराबर 6z, तो z का मान x व y के पदों में क्या होगा। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन है 3a 4b तो 12c हो तो c का मान a व b के पदों में क्या होगा। अगेन 3 क्वेश्चन हैं, जिनमें से दूसरा मैं करवाऊंगा। पहले दूसरा क्वेश्चन समझ लो, चाहे मैं तीसरा समझा देता हूँ, समझना पहले। देखो 3a बराबर 4b बराबर 12c, तो वो आपसे मान पूछ रहा है किसका, c का मान, और किसके पदों में पूछ रहा है, a और b के। तो इसमें समझने वाली बात ये है कि हमें जब c का मान निकालना है, वही कॉन्सेप्ट जो स्टार्टिंग में बताया था तुम्हें, c का मान मुझे निकालना है, और c किस फॉर्म में, पावर फॉर्म में, तो केवल और केवल बेस इक्वल करके कर सकते हैं। अब यहाँ पे बेस ये 3 है, ये 4 है, ये 12 है, ये तो हो नहीं सकते, इक्वल तो हो नहीं सकते। इसका मतलब क्या है, जब भी 3 एलिमेंट बराबर दिए हों तो उनको हम बराबर मान लेते हैं k के, काई के बराबर मान लेते हैं k के। 4b 12c बराबर k। इसका मतलब क्या है भाई, इसका मतलब ये है 3a की वैल्यू भी k के बराबर है, 3 और 4b की वैल्यू भी किसके बराबर है, और 12c की वैल्यू भी काई के बराबर है, k के। वापस बैक लेके चल रहा हूँ मैं कि 3a 4b और 12c में c का मान पूछ रहा है, तो c हटना चाहिए, हटना चाहिए। जब a b और c हट जाएंगे तो 3, 4 और 12 ही तो बचेंगे। बोलो बचेंगे कि नहीं। तो 3, 4 और 12 में क्या संबंध निकल सकता है, 3 गुणा 4 करने पर 12 आ सकता है, आ सकता है। तो मुझे पावर हटानी है, क्या हटानी है, पावर हटानी है। अब पावर कैसे हटेंगी, इन सबको मैंने किसके बराबर मान लिया, k के। तो 3 बराबर हो जाएगा k की पावर 1/a, क्योंकि पावर जो पक्षांतरण करते हैं वो किस में जाती है, इनवर्स में। सेम कंडीशन यहाँ पे 4 बराबर क्या हो जाएगा, बोलो k की पावर कितनी, 1/b, और यहाँ पे 12 बराबर क्या हो जाएगा, k की पावर कितनी, 1/c। तो इसको समीकरण नंबर 1 नाम दे दिया, इसको 2 नाम दे दिया, इसको नाम दे दिया कितना। अगर मैं समीकरण 1 को 2 से गुणा कर देता हूं तो समीकरण 3 आता है कि नहीं आता है। तो LHS का मल्टीप्लाई LHS में, RHS का मल्टीप्लाई RHS में। तो k की पावर 1/a गुणा में k की पावर 1/b बराबर k की पावर 1/c। ठीक है, अब यहाँ पे आधार समान है, घातें जुड़ जाएंगी, तो ये बन जाएगा k की पावर 1/a प्लस 1/b और बराबर हो जाएगा k की पावर 1/c। बोलो होगा कि नहीं होगा। तो यहाँ से
घातें जुड़ जाएंगी तो ये बनेगा a प्लस बी, सॉरी 1/a प्लस 1/b बराबर 1/c हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो 1/a प्लस 1/b बराबर 1/, सॉल्व कर दो, एलसीएम क्या आया ए बी, ए से डिवाइड किया बी, बी से डिवाइड किया ए बराबर 1/, वैल्यू का की चाहिए हमें, उल्टा कर दूं तो सी बराबर हो जाएगा ए बी बटे में ए प्लस। बात समझ में आई। ये तो था इसका बेसिक कॉन्सेप्ट। अब अगर याद रख सको तो इस तरीके से याद रखना कि पहले और दूसरे को मल्टीप्लाई करने पर तीसरा आ रहा है, बोलो आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो इसका मतलब जो उत्तर होगा वो होगा दोनों का गुणनफल ए बी बटे में दोनों का योगफल ए प्लस बी। समझ में आई बात। तो यहाँ पे भी तो वही कंडीशन है 2 3 6, बोले या नहीं है। तो यहाँ से मैं डायरेक्ट कह दूंगा जेड की जो वैल्यू बनेगी वो बन के आएगी एक्स बाई बटे में एक्स प्लस बाई। तो अगर कॉन्सेप्ट डायरेक्टली याद रहता है तो ये 2 सेकंड का क्वेश्चन है, और याद नहीं रहता है तो बेसिक मैंने बताया है आपको। क्लियर है। तो एक दोनों क्वेश्चन करवा दिए, तीसरा तो मैंने करवाया आपको, दूसरा आपको खुद करना है बेसिक, और पहला फिर मैं करवाऊंगा। ठीक है, नोट करो। देखो पहले क्वेश्चन में थोड़ी दमदारी है। पहला क्वेश्चन क्या है, जहाँ पे अपने पास में अननोन है 2, एक तो x और एक समीकरण कितना है, एक ही है, कहाँ है 2? समीकरण तो एक है, y की वैल्यू तो 0 से बड़ी है। समझ में आई बात। तो एक तरीका तो ये है कि y की वैल्यू जब 0 से बड़ी है तो y की वैल्यू 1 से स्टार्ट हो सकती है, बोलो हो सकती है। लेकिन हमें क्या पता ये नेचुरल नंबर है या नहीं है। 0 से बड़ा तो 0.1 भी होता है, 0.2 भी होता है, 1/2 भी होता है। समझ में आई बात। तो यहाँ से ना करके इसको तुलना से सॉल्व करो कि भाई अगर मैं x की तुलना करूँ तो y से तो हो नहीं सकती, तो x की वैल्यू कितनी आएगी 3, बोलो आएगी कि नहीं। और रूट y की वैल्यू कितनी आएगी, तो रूट y वैल्यू 1 है तो y की वैल्यू कितनी होगी, तो x बराबर कितना आया, अप्लाई करके देखें। तो इधर अप्लाई करूँगा तो यहाँ पे 1/2 इंटू में एक्स क्यूब, एक्स की वैल्यू कितनी है 3, तो 3 का क्यूब 27 माइनस 6x स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर कितना बनेगा 9, 3 का स्क्वायर कितना बनेगा 9, 6 गुणा 9 प्लस 12 तिया 36 माइनस 8 बटे में रूट बाई 1 को लिखूँ चाहे नहीं लिखूँ, माइनस 1 लिखना पड़ेगा। चलो अब आगे सॉल्व करूँ इसको, तो 27 6 नाम 54, ठीक है। इधर भी ये -8 और -1 माइनस का 9 हो गया, -9 और 54 माइनस के 63 हो गए। तो 1/2 इंटू में 27 प्लस के 36 और इधर ये -8 और 1 -9 -1 कितना हो गया, माइनस का 9, किस में जोड़ दिया था ये 54 में, तो माइनस कट रहे हैं, कट रहे हैं ना, काट दो सीधा सीधा सा भाई। 27 में से 1 सेकंड रुको, ये 1/2 यही काट दूं, 27 36 -8 -1 ये कितना बना 27 और 27 54, और ये माइनस के 54 कट गए सारे, ये 0 हो गया अंदर। तो 1/2 इंटू 0 करूँगा तो 0 ही आएगा, ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, सी वाला। क्लियर है।